हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अनवार अली नासिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ार्मूले पर आने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू में ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखें, आप पहले तो कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो तवज्जो रखें, कंटिन्यूअस की पहचान तो क्लियर हो रही है कि भाई रहे हैं, रहा है, पी रही है, रहा है, मेहनत कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, पी रहा है, पी रही है, पी रहे हैं। ये तो हो गया कंटिन्यूअस की पहचान। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला, ये तो वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए आपको इन जुमलों में एक और बिल्कुल वाज़ेह और साफ क्लियर एक वक्त का तयन किया गया होगा कि कोई काम अब तक हो रहा है फ़लाँ वक्त से लेकर। मसलन कैसे, यहाँ से आप देखें, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से। लोग सुबह से सैर गा रहे हैं, लोग शाम से आ रहे हैं। तो सुबह से, दोपहर से, शाम से। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, 4 बजे से, 5 बजे से, 5 घंटों से, 4 घंटों से, 3 हफ्तों से। तो आप देखें तमाम जुमलों में 2 घंटे से। अगले जुमले में देखें 3 दिन से, 4 माह से, 2 साल से, 8 बजे से। और दीगर एग्जांपल्स भी अभी इस वीडियो में जारी हैं। आज हम मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, उसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स तमाम मुकम्मल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोबारा वापस। तो आपने जुमले की पहचान उम्मीद है कर ली होगी कि रहा है, रही है, रहे हैं के बाद के अलावा वक्त का एक तयन किया जाएगा। सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 माह से, 4 माह से, 4 घंटे से, 3 दिन से, 2 साल से, 8 बजे से, कई महीनों से, 1 घंटे से, 1983 से। इस तरह के पहचान होगी। तो ये बहुत क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला है दोबारा आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने याद रखना है सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म के प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल। ये भी बहुत ही आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक छोटी सी की बताऊंगा आपको, जिसमें आप बहुत आसानी से सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। सब्जेक्ट हैज़ बीन, लोग, पीपल हैव बीन। अब आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ हैज़ का इस्तेमाल, बाकी सब के साथ हैव का इस्तेमाल। तो देखते हैं, पीपल सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन, पीपल सब्जेक्ट हो गया, पीपल हैव बीन, पीपल हैव बीन आईएनजी फॉर्म, आ रहे हैं। कमिंग, पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क, ऑब्जेक्ट हो गया, पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क। सुबह से, अब मैं यहां लगा रहा हूं सिंस मॉर्निंग। तो आपको भी अब ये फार्मूला बताते हैं कि यहाँ सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लोग, नंबर 2, खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। खिलाड़ी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ बीन, प्लेयर्स प्लूरल है इसलिए एक प्लेयर नहीं है, रहे हैं ज़ाहिर कर रहा है कि ज़्यादा खिलाड़ी हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो प्लेयर्स प्लूरल, हैव बीन, प्लेयर्स हैव बीन, द प्लेयर्स हैव बीन आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस 4 o'clock, सिंस और फॉर के लिए थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि फिर आप इस पेज के आखिर में एक छोटा सा इस्तेमाल पहचान बताऊंगा जिससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि फ़ौरन आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 3, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन, सब्जेक्ट हैज़ बीन, चाइल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट हैज़ बीन, द चाइल्ड हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म, रो रहा है, वीपिंग, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग for 2 hours. Since
मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। यहाँ फॉर 2 hours, थोड़ा वेट करते हैं। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। लड़की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज़ बीन। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days। तालिब इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। सब्जेक्ट हैज़ बीन। द स्टूडेंट हैज़ बीन ing फॉर्म। द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। तो आगे देखते हैं। यहीं पर मैं आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल अब समझा ही देता हूँ कि देखें, जो गिनती में आ जाए, गिनती में आ जाए, मसलन 2 घंटे से 2 गिनती में आता है, 3 दिन से 3 गिनती में आता है, 4 माह से 4 गिनती में आता है, जबकि सुबह से गिनती में नहीं आता, दोपहर से गिनती में नहीं आता, शाम से गिनती में नहीं आता, रात से गिनती में नहीं आता। जो गिनती में नहीं आता है उसके साथ आपने सिंस लगाना है। जो काउंटिंग में आता है, गिनती में आता है, उसके साथ आपने फॉर लगाना है। बस। तो चलते हैं, दोबारा आगे देखते हैं। तालिब इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। 4 माह से, क्यों? क्योंकि 4 काउंटिंग में आ रहा है, फॉर 4 months। लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। सब्जेक्ट हैज़ बीन ing फॉर्म। गर्ल्स हैव बीन, द गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years। 2 years के साथ फॉर क्यों लगाया? क्योंकि 2 गिनती में आ रहा है, काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए फॉर 2 years। उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। द सब्जेक्ट हैज़ बीन ing फॉर्म। द सब्जेक्ट हैज़ बीन ing फॉर्म। दोबारा देख लेते हैं फार्मूले को। सब्जेक्ट हैज़ बीन ing फॉर्म। सब्जेक्ट हैज़ बीन ing फॉर्म। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। असगर हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 minutes। क्योंकि 15 गिनती में आ रहा है, इसलिए फॉर 15 minutes। हम कई घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर several hours। लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। People have been gathering to welcome the president since evening। People have been gathering to welcome the president since evening। Subject has been ing form, object and since for। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। वो रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस, किसी साल से बताना हो, सिंस 1982, सिंस 1994, सिंस 2000, सिंस 2010 एट्सेट्रा। तो इसी तरह कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। तो देखते हैं, कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। द माइजर हैज़ बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर 5 years। असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस नोन। दोपहर से वाजे नहीं है, गिना नहीं जा सकता। सिंस नोन। सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। All the friends have been traveling together since Tuesday। Tuesday प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल। डेज ऑफ द वीक प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह जो भी डेज ऑफ द वीक आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और इनके साथ, डेज के साथ सिंस लगाया, क्योंकि मंगल से है और गिनती में ये नहीं आ रहा है, इसलिए सिंस ट्यूसडे। हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू go back। We have been preparing to go back since yesterday। yesterday के साथ
सिंस क्यों लगाया है? क्योंकि यस्टरडे गिनती में नहीं आ रहा है, इसलिए सिंस यस्टरडे। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि कितने सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट अब कर सकते हैं। मैं आपके साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं, आप भी अपनी एक्सरसाइज चेक करें। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम सेंटेंसेस कई घंटे से, 6 बजे से, 10 मिनट से, 10 मिनट से, 5 घंटे से, 5 मिनट से। तो सिंस और फार का इस्तेमाल जहन में रखते हुए एक दफ़ा फिर आप फार्मूला अपने जहन में रखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। सिंस या फार का इस्तेमाल भी अब आप देख चुके हैं, हम मिलकर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज़ बीन लर्निंग द टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स। फॉर सेवरल आवर्स, SEVERAL, सेवरल, कई घंटे से, फॉर सेवरल आवर्स। नंबर 2, तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। You have been writing a letter to your friends since 6 o'clock. 6 बजे से, since 6 o'clock, 8 बजे से। जब बजे से आएगा तो सबके साथ since लगाना है, लेकिन 4 घंटे से, 6 घंटे से तो फिर for 2 hours, for 3 hours, for 4 hours. बट 4 बजे से तो फिर since 4 o'clock, 6 बजे से since 6 o'clock. नंबर 3, मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। अब मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा, आप देखते जाएं और अपना भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल और ट्रांसलेशन चेक करते जाएं साथ साथ। और जहां नोट करना चाहें तो वहां वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में नोट कर लें। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 आवर्स। तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। यू हैव बीन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 मिनट्स। किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। द फार्मर हैज़ बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप फॉर 2 months. नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। द ड्राफ्ट्समैन have been drawing the map of the building for 1 week. एक गिनती में आ रहा है, 1 हफ्ता, for 1 week, for 3 weeks, for 2 weeks. खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। The players have been practicing. PRACTISING, practicing. The players have been practicing for playing the match for several days. कई दिन से, for several days. मैं बुध से टीवी की मुरम्मत कर रहा हूँ। I have been repairing, 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 repairing. I have been repairing TV since Wednesday. Days of the week के साथ since, और वैसे भी ये गिनती में नहीं आ रहा है तो सिंपल since Wednesday. वो 1983 से पेंशन ले रहा है। He has been receiving pension, PENSION, pension. He has been receiving pension since 1983. जिस साल से, since 1983, since 2000, etc. कुछ लोग, some people, कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे हैं। Some people have been enjoying the exhibition. Some people have been enjoying the exhibition since evening. शाम से, since evening. सब लोग 1 घंटे से, all the people, 1 घंटे से, for 1 hour, for an hour. सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं। गले मिलना, embrace, EMBRACE, embrace. All the people have been embracing each other for 1 hour.
लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं. दी गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड. द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड सिंस 7 o'clock. तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं. All the Muslims have been keeping fast. या all the Muslims have been fasting since first of Ramadan. Ramadan का R कैपिटल RAMAZAN, फर्स्ट ऑफ रमज़ान. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखना चाहते हैं तो ज़रूर उसको भी बिल्कुल देखना चाहिए. एक छोटा सी एहतियात जिसका आपने ख्याल रखना है कि यही स्ट्रक्चर है, वही एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि कहाँ पर आपने नॉट का इस्तेमाल करना है. तो आपने देखना है यहाँ पर हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आपने हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन. और इस तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए याद रख लें अभी से ही, हैज़ और हैव को पहले ले आएंगे. हैज़ सब्जेक्ट बीन, हैज़ सब्जेक्ट नॉट बीन. तो देखते रहिए नॉट और इंटरोगेटिव एक साथ. मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़कर नहीं जा रहे हैं. द सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, द बोटमैन have not been leaving their boats for 2 hours. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है. He has not been, have not been, has been और have been के दरमियान में not लगाना है. has और have के यानी फ़ौरन बाद, has के बाद not, have के बाद not लगाना है. तो नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए He has not been taking exercise for 2 days. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है. The passengers have not been burning fire since evening. मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं. The idle students have not, have के बाद फौरन not, has के बाद फौरन not. The idle students have not been working for many days. कई दिनों से for many days. तो इसी तरह इनका अभी अगला जुमले को देखते हैं कि वहाँ पर कैसे इनका इस्तेमाल करना है. हैज़ बीन, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन का इस्तेमाल. जी, शिकारी अपना दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है. द टेलर हैज़ नॉट बीन सीविंग क्लोथ्स सिंस ट्यूसडे. शिकारी कई माल से, मैं तेज़ी से पढ़ूंगा ताकि आगे हम अगली एक्सरसाइज कर सकें. उम्मीद है आप नेगेटिव सेंटेंसेस सीख चुके होंगे और इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके इनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके कर सकते हैं. अब आप अपनी प्रैक्टिस चेक करने के लिए यहाँ से हम कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव में बनाने के लिए देखते हैं. लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है. It has not been raining in Lahore since yesterday. तालाब में मेंढक शाम से नहीं टर्रा रहे हैं. The frogs have not been croaking, CROAK, croak, मेंढक के टराना, croaking, CROAKING. The frogs have not been croaking in the pond since evening. हाँ, हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं. We have not been believing in rumors, RUMOURS, rumors, अफवाहें. हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं. We have not been believing in rumors since April. ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है. This man has not been cutting the grass since morning. किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है. The farmer has not been buying a new tractor for several months. असगर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है. असगर हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर 20 days. मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस डिसम्बर. काउंटिंग में नहीं आ रहा इसलिए सिंस. मेरे दोस्त कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं. माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन सेंडिंग गिफ्ट्स फॉर सेवरल ईयर्स. मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं. दी हैंस हैव नॉट बीन लेइंग एग्स, LAYING, लेइंग. दी हैंस हैव नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस जून. जून का J कैपिटल. हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है. आवर काउ हैज़ नॉट बीन गिविंग मिल्क सिंस मंडे. मंडे का M कैपिटल और डेज ऑफ द वीक के साथ सिंस.
मूर्ख कल से अजान नहीं दे रहा है। दी कॉक हैज़ नॉट बीन क्रोइंग, COC के कॉक, हैज़ नॉट बीन क्रोइंग, CROW, अजान नहीं दे रहा है, हैज़ नॉट बीन क्रोइंग कल से, सिंस यस्टरडे। बैल 2 दिन से गिनती में आ रहा है। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। चारा की इंग्लिश फॉडर, FODDER, फॉडर। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। दी ऑक्स हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फॉडर फॉर 2 days। उसका भाई 4 रोज से नमाज नहीं पढ़ रहा है। His brother has not been offering prayers for 4 days। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। द पेशेंट हैज नॉट बीन टेकिंग द मेडिसन फॉर 2 days। शेर सोमवार से मवेशियों पर हमला नहीं कर रहा है। द लायन हैज़ नॉट बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। और इंटेरोगेटिव भी साथ आप देखते जाएं। दोबारा आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूं, जल्दी से समझा देता हूं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज़ सब्जेक्ट बीन ING फॉर्म, हैज़ को पहले लाना है, बीन अपनी जगह पर, ING फॉर्म अपनी जगह पर रहेगी। अगर नॉट आ जाए तो भी नॉट यहीं पर ही लगेगा। हैज़ सब्जेक्ट नॉट बीन। तो देखते हैं, क्या खराब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिन भिना रही हैं। हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर द रॉटन फ्रूट्स फॉर 2 hours। तो आपने देखा कि हैज़ और हैव पहले लाना है। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है। हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock। आदमी कब से, ये बिल्कुल कब से, बहुत ज़बरदस्त इसका ये यूनिक इस्तेमाल है, कब से। सिंस व्हेन हैज़ द मैन बीन टेकिंग रेस्ट। तो उम्मीद है ये स्ट्रक्चर देखने के बाद अब आप इन जुमलों को आप वीडियो में देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर आपको अगले पेज पर ले चलता हूँ ताकि हम इस लेक्चर को, इस टेंस को मुकम्मल तौर पर समझ सकें, आइंदा सुनकर पढ़ सकें और ट्रांसलेशन की अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकें। तो चलते हैं अगले पेज पर, जिसमें आपने देखकर करने हैं ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर एक दफ़ा आप फिर देख लें। हैज़ द सब्जेक्ट बीन, हैज़ पहले लाएंगे, हैज़ सब्जेक्ट नॉट बीन, हैज़ सब्जेक्ट बीन ING फॉर्म। क्या बारिश शाम से हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स। Has the crowd been raising slogans, 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 दोपहर से since noon। बच्चे सुबह से किताबें क्यों खराब कर रहे हैं। Why have the children been spoiling the books since morning। मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है। किस कारखाने में। In which factory has my brother been working since date 11। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है। Has he been reading the novel for 20 minutes। मजदूर 5 घंटे से काम कर रहे हैं। दी लेबरर्स, LABOURERS, मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ, फिर ये पहले आ जाएंगे WH वाले, याद रखें। वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 hours। उम्मीद है आपने इस तमाम स्ट्रक्चर को देखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो में आप दोबारा शुरू से देख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन स्किल्स, वोकैबुलरी देखी होगी आपने। तमाम 12 टेंसेस की वीडियोज़ आप नाम सर्च करके अनवार अली नासिर यूट्यूब में लिखें और साथ ही टेंस का नाम लिखें और उस टेंस पर मौजूद वीडियो के लेक्चर को देखें। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ऑल अबाउट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश translation, direct, active voice, passive voice and many more parts of speech all about English देखने के लिए देखते रहिए अनवार अली नासिर। थैंक यू।